हेलो एवरीवन। आज हम आगे के वन लाइनर करते हैं। पहले हम वन लाइनर कर चुके थे, अब उसके आगे के करते हैं। तो इसमें पहला वन लाइनर है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, वह क्या कहलाती है। जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर होता है उसमें कौन सी प्रौद्योगिकी है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है और उसका क्या नाम है। तो बता रहा माइक्रो टेक्नोलॉजी कहते हैं उसे। अब सेकंड वन लाइनर है, वो कह रहा है जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं। मतलब कोई ऐसा तत्व है जिसके परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या है तो उसे हम क्या कहेंगे। तो हम कहेंगे आइसोटॉप। अब आगे कह रहा है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। जो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं डाल्टन। आगे कह रहा है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है। तो ये पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। एक कह रहे हैं समान तत्व के सभी आइसोटॉप में क्या होता है। तो समान तत्व के जो आइसोटॉप है उन्हें क्या क्या होता है। तो एक जैसी परमाणु क्रमांक किंतु विभिन्न परमाणविक सहित संहत होती है उसमें। आगे कह रहा है जब दो परमाणु के बीच आबद्ध बनता है तो प्रमाणित समुदाय की ऊर्जा कैसी हो जाएगी, घट जाएगी। आगे कह रहा है प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं। तो कहते हैं समस्थानिक। आगे कह रहा है ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन एवं आयोडीन में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है। तो यह फ्लोरीन सबसे ज्यादा। तो कह रहा है ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन एवं आयोडीन में से, मतलब ये बता दिए इनमें से सबसे ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है, कौन सा इसमें जो सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक है तो वो है फ्लोरीन। आगे कह रहा है नाभिक विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए नाभिकीय रिएक्टर में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले तत्व को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं यूरेनियम। जो नाभिकीय विखंडन द्वारा जो बिजली का उत्पादन किया जाता है तो उसमें क्या यूज किया जाता है, यूरेनियम। आगे जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। तो इनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होंगे तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाएगा। आगे कह रहा है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है, कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे। तो ये कह रहा है कि जो परमाणु क्रमांक है वो तो 6 है, परमाणु भार है वो 12 है। अब ये कह रहा है जो नाभिक में प्रोटॉन कितने होंगे, तो वो होंगे 6। आगे कहता है वे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। आगे कह रहा है क्यूरीन किसकी इकाई का नाम है। तो ये रेडियो एक्टिविता धर्मिता की, जो क्यूरिन है वो किसकी इकाई है, रेडियो एक्टिविटी की, मतलब रेडियो एक्टिविटा धर्मिता की इकाई है। तो कह रहा है किस कण का श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। तो ये है न्यूट्रॉन का। आगे कह रहा है परमाणु नाभिक में क्या होता है। तो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। आगे कहता है दूध क्या है। तो एक प्राकृतिक पायस है, मतलब इमल्शन है। तो दूध क्या है, एक इमल्शन है। आगे कहता है विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर किस पर आधारित है। तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। आगे कह रहा है द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है इलेक्ट्रॉनों को वर्तुल गति। तो कह रहा है द्रव्यों में चुंबक तत्व का कारण होता है तो इलेक्ट्रॉनों में वर्तुल गति। आगे कहता है रेडियो एक्टिविता को मापा जाता है गाइगर मुलर काउंटर द्वारा। किसके द्वारा नापा जाता है, गाइगर मुलर काउंटर द्वारा। आगे कहता है रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज किसने की थी, बैकरेल ने। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का
आइसोटॉप कौन है? तो यूरेनियम 235 है आइसोटॉप। आगे कह रहा पायस एक कोलाइड होता है। तो पायस एक कोलाइड होता है, तो कैसे कोलाइड होता है? कह रहे द्रव्य में द्रव्य का। कैसा होता है? द्रव्य में द्रव्य का। आगे आगे कह रहा है नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व कौन से हैं? तो ये बोरान है और एक कैडमियम है। तो ये कह रहा है नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए जो न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं दो तत्व, वो कौन कौन से है? तो बोरॉन और कैडमियम है। आगे कहता है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? जो यूरेनियम प्रक्रिया है उसको जारी रखने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो होती है न्यूट्रॉन की। आगे कह रहा है भारत में परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो कलपक्कम में। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जीएस का भी सवाल है। कलपक्कम में। आगे कह रहा है यदि किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या करना होता है? तो चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल रॉड को एनोड बनाया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है यदि किसी चम्मच को निकेल से विद्युत में लेपित करना हो, मतलब उसे विद्युत निकेल से निकेल की उस पर लेप करना हो, तो चम्मच के साथ क्या करना होता है? तो चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल रॉड को एनोड में बनाया जाता है। आगे कह रहा है यूरेनियम अंततः किस तत्व की स्थायी आइसोटॉप समस्थानिक में बदल जाता है? तो सीसा। आगे कह रहा है भारतीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL कहाँ स्थित है? तो ये भारतीय रासायनिक प्रयोगशाला वो है पुणे में, मतलब पूना में। आगे कहता है सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो नाभिकीय संलयन। तो सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये परमाणु ऊर्जा आयोग है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई है। आगे कह रहा है रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को शुद्ध किया है? तो परमाणु में न्यूक्लियस की। आगे कहता है एक आवर्त में Li से F मतलब तक आयन विभव है, तो कैसा होगा? बढ़ता है। ठीक है, जो आवर्त सारणी है उसमें क्या होगा? तो ये बढ़ता है। आगे कह रहा है रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो कितने दिन बाद रह जाएगा? तो ये कह रहा है ये 140 दिन में रह जाएगा। अब कह रहा है किसी पदार्थ का अणु जिसके कारण अपने परमाणु के समान होता है, तो एक परमाणु अणु। तो क्या होगा? तो एक परमाणु अणु होगा। आगे कहता है समान संख्या में परमाणु वाले न्यूक्लियड को क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं। समान संख्या वाले को क्या कहते हैं? समस्थानिक। फिर कह रहा है रेडियोधर्मिता जिसका अखंडन विखंडन है वो क्या है? न्यूक्लियस। हाय कह रहा है कार्बन के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार कितना होगा? तो अब ये बता दिया, तो इसका परमाणु भार कितना होगा? तो 12.01 ग्राम होगा। आगे कह रहा है अवागाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अब आगे कह रहा है परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं, तो परमाणु न्यूक्लियस किसके बने होंगे? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब कह रहा है एरोसोल का उदाहरण है। जो एरोसोल है वो उसे किसका उदाहरण है? तो वो है धुआं का एरोसोल। आगे कह रहा है एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं, तो केमिस्ट्री में क्या 3 बताए हैं आधारभूत अवयव? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब कह रहा है किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजन का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो ये होगा परमाणु भार के बराबर। फिर आगे कह रहा है सह संयोजक अणु का उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड। आगे कह रहा है अल्फा बीटा गामा की वैधता शक्ति अपने अवरोही क्रम में किस
क्रम में होती है तो होती है अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, गामा, बीटा और अल्फा के क्रम में। जो अल्फा, बीटा, गामा की भेदन क्षमता अवरोही क्रम में किस प्रकार होगी, तो मतलब ये तो ये बता दिया अल्फा, बीटा, गामा। अब इनसे उल्टा हो जाएगा, गामा, बीटा, अल्फा। थैंक यू। आगे की वीडियो हम आगे की वन लाइनर हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।